एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज इंग्लिश स्पीकिंग की एक नई स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। इट मीन्स इंग्लिश का एक ऐसा पार्ट जो कि हर शख्स को जानना चाहिए। एग्जैक्टली जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होते हैं और ये जरूरी क्यों है। दोस्तों ये बहुत बड़ी स्टोरी है एक्चुअल में, जो आपको जाननी चाहिए। जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो 75% मोर देन स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि भाई सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज कैसे करें, क्या इसके आगे कोई आर्टिकल लगाते हैं या नहीं, या फिर इनको हम कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में, क्या ये बिना आर्टिकल के आ सकते हैं। तो यही सारे क्वेश्चंस और इन्हीं सभी क्वेश्चंस का आंसर लेके मैं आया हूं और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूज करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन का। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अ बॉय रन्स। जी हाँ, क्या रीजन है कि हमने बॉय के आगे ए लिखा? क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉय के आगे ए का लिखा जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और या फिर मैं ए हटा दूं तो क्या काम कर सकता है? इन दोनों ही बातों का आंसर ढूंढते हैं। आइए दोस्तों, सेंटेंस है अ बॉय रन्स। सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि ये सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस है। जी हाँ, अ बॉय रन्स, एक लड़का भागता है, एक लड़का दौड़ता है। यदि हिंदी में आए सेंटेंस लड़का दौड़ता है, तो भाई लड़का दौड़ता है तो उसकी इंग्लिश बनती है बॉय रन्स। जी एग्जैक्टली। क्या जरूरी है कि मैं ये कहूं अ बॉय रन्स? जब ट्रांसलेशन में कहा गया मुझसे कि भैया लड़का दौड़ता है, तो मैं क्या कहूंगा? लड़का दौड़ता है, मैं कहूंगा बॉय रन्स। तो क्या ये सही है? तो भाई 75% लोग जो ये कहते हैं कि ये सही है, वो बिल्कुल गलत हो जाते हैं। दोस्तों बॉय रन्स कोई सेंटेंस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आखिर क्या रीजन है इसका? दोस्तों इंग्लिश का एक बहुत बेहतरीन रूल होता है जो आपको याद रखना पड़ेगा। कोई भी सिंगुलर नाउन हो, क्या कहा मैंने? कोई भी सिंगुलर नाउन हो, बॉय, बॉय सिंगुलर है, तो पहले तो आप ये समझिए कि भाई सिंगुलर होता क्या है। दोस्तों सिंगुलर, सिंगुलर जो वर्ड है ये बना है सिंगल से। किससे बना है? सिंगल से। सिंगल का मतलब होता है सिंगुलर। जैसे कि आप, अभी हो सकता है कि आप सिंगल हो, राइट, और हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो मैरिड हैं वो मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, तो मैं बात कर रहा हूं सिंगल की। तो जो लोग सिंगल हैं यहां पे, मैं उनको सिंगुलर भी कह सकता हूं, राइट एवरीबॉडी। तो सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल, जो कि क्या डिनोट करता है? एक को। हम कह सकते हैं कि सिंगुलर जो है वो वन को डिनोट करता है, और कह नहीं सकते, हम डेफिनेट पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि सिंगुलर मीन्स सिंगल मीन्स वन। आई विश, आई होप और आई बिलीव कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब दोस्तों हम वन लिख के तो दिखाते हैं कि वन है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को कैसे दिखाएंगे? तो जैसा कि मैं आपसे कहूं ये पेन, तो दोस्तों पेन जो है, ये मैंने केवल पेन लिखा, ये सिंगुलर है, इसका मतलब क्या हो गया? पेन। लेकिन यदि कोई मुझसे कहे कि भैया बहुत सारे पेन, तो बहुत सारे पेन के लिए मुझे लिखना पड़ेगा पेन्स। ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब हम इतने इतने से थे, राइट एवरीबॉडी। तो पेन का प्लूरल पेन्स होता है, तो पेन सिंगुलर है, लेकिन पेन्स प्लूरल हुआ, ये सिंगुलर नहीं है। पेन सिंगुलर, राइट, और पेन्स जो है ये प्लूरल हो गया। प्लूरल का मतलब क्या होता है? प्लूरल का मीन्स हो गया दोस्तों एक से अधिक। जहां एक से अधिक होते हैं वहां कहीं हम एस लगा देते हैं और कहीं किसी और तरीके से बदल जाता है, हम समझेंगे इसको। तो भाई पेन का प्लूरल पेन्स। इसी तरह मैंने यहां लिखा बॉय, तो दोस्तों बॉय जो है वो एक लड़का है और इसी का प्लूरल होगा बॉयज। तो मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे बॉयज बॉयज कहलाएंगे, और ये भी प्लूरल हो गया, राइट। इसी तरह यदि हम लिखें गर्ल, तो दोस्तों गर्ल जो है वो सिंगुलर है और गर्ल का प्लूरल गर्ल्स, राइट एवरीबॉडी। तो गर्ल्स प्लूरल हो गया, तो इसको भी हम सिंगुलर और प्लूरल में डिनोट कर सकते हैं। इसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लेकिन वो थोड़ा इससे डिफरेंट है। जैसे मैं आपसे कहूं मैन, तो दोस्तों मैन का प्लूरल मैंस कभी नहीं हो सकता। जी हाँ एग्जैक्टली। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं भैया मैन मतलब एक आदमी और मैंस मतलब बहुत सारे। जी नहीं, एग्जैक्टली दोस्तों मैन का प्लूरल MEN होता है,
जो कि हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं और मेरे जितने भाई और बहन नहीं जानते वो सब जान लेंगे इस बात को कि MEN प्लूरल होता है MAN का। सेम इसी तरह हम बात करें वुमेन की, तो दोस्तों WOMAN वुमेन मीन्स सिंगुलर और इसका प्लूरल वुमेन ना कि वुमेन्स, राइट, इसमें भी S नहीं लग सकता। तो दोस्तों इसका प्लूरल हो गया वुमेन, ये हो गया प्लूरल। तो हमने देखा कि कुछ सिंगुलर प्लूरल ऐसे होते हैं जिनमें S लगता है, जबकि कुछ सिंगुलर प्लूरल बिना S के अपनी कुछ फॉर्म चेंज कर लेते हैं और कुछ अलग तरीके से बन जाते हैं। तो दोस्तों सिंगुलर और प्लूरल बनाने के अपने अपने ढंग होते हैं, ये एक अलग चीज है, लेकिन 95% मोर देन वर्ड्स ऐसे होते हैं जो S लगाने से प्लूरल बनते हैं और विदाउट S सिंगुलर रहते हैं। इज इट क्लियर? हम बात कर रहे हैं यहां सिंगुलर की। तो दोस्तों पेन, बॉय, गर्ल ये सिंगुलर है। मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे एक बात कही थी कि दोस्तों यदि सेंटेंस भी कोई दे दे, आपको कोई सेंटेंस दे दे कि लड़का भागता है, लड़का भागता है, तो हम क्या बनाएंगे? लड़का भागता है, बॉय रन्स। लेकिन जैसा कि इंग्लिश कहती है कि कोई भी सिंगुलर नाउन हो, जैसे बॉय सिंगुलर है एक चीज, लेकिन सिंगुलर नाउन के साथ साथ वो काउंटेबल भी होना चाहिए। काउंटेबल का मीन्स जिसे हम गिन सकते हैं। दोस्तों ये जो वर्ड है काउंटेबल, COUNTABLE, काउंटेबल, काउंटेबल का मीन्स हो गया जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे गिना जा सके। तो भाई पेन क्या है? काउंटेबल है। आपके पास कितने पेन हैं? 2, 3, 8, 9। हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव? तो इट मीन्स काउंटेबल है। बॉयज, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन योर हाउस? आपके घर में कितने लड़के हैं? काउंटेबल है। गर्ल काउंटेबल है, मैन काउंटेबल है, वुमेन काउंटेबल है। तो दोस्तों ये काउंटेबल है और ये सिंगुलर भी है। लेकिन ऐसा कौन सा नाउन है जो सिंगुलर है और काउंटेबल नहीं है? थोड़ा सोचिए, और यदि पता है तो प्लीज मुझे लिख के भेजिए मेरे कमेंट बॉक्स पे, लेकिन वो नहीं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको भेजना है दूसरा। दोस्तों यदि मैं बात करूं किसी अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन की, तो मैं कह सकता हूं जैसे वाटर। दोस्तों वाटर सिंगुलर है, प्लूरल नहीं हो सकता। वाटर सिंगुलर है और अनकाउंटेबल है, तो भाई क्या हम वाटर को गिन सकते हैं क्या? शायद मेरे अंदाज से मेरा कोई भाई, मेरा कोई दोस्त गिन सकता हो। मैं आपसे कहूँ भाई कितना पानी है तुम्हारे पास, तो आप कह रहे हैं भाई मेरे पास 6 पानी है, मेरे पास 8 पानी है। नहीं गिन सकते, हम नहीं कह सकते। हाँ हम मेजरमेंट जरूर कर सकते हैं, हम नाप और तोल जरूर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि भाई कितना पानी है, भाई 2 लीटर पानी है, 3 लीटर पानी है, लेकिन मैं गिन नहीं सकता। तो ये सिंगुलर तो है लेकिन काउंटेबल नहीं है, ये अनकाउंटेबल है। जबकि मैं आपसे कह रहा हूं कि सिंगुलर हो और काउंटेबल हो। तो दोस्तों काउंटेबल और सिंगुलर के एग्जाम्पल ये हैं। अब तो दोस्तों बॉय काउंटेबल है और सिंगुलर है, दोनों है। तो इंग्लिश का रूल ये कहता है कि जब कोई चीज सिंगुलर है और काउंटेबल है, उसके आगे एक हिंदी में लिखा हुआ है या नहीं कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें ए लगाना होता है हर हालत में। इसीलिए सेंटेंस बन गया अ बॉय रन्स। हम यदि ये कहें बॉय रन्स, यदि मैं यहां आपके लिए सेंटेंस में लिख दूं बॉय रन्स और मैं अब आपसे पूछूं कि दोस्तों क्या इसमें कोई एरर है, तो आप कहेंगे जी एरर ही एरर है, पूरा सेंटेंस ही एरर है, ये हम नहीं कह सकते बॉय रन्स। यदि आप कहना चाहते हैं तो आप इसके आगे क्या लगाएंगे? ए। और अब आपको सही करना पड़ेगा अ बॉय रन्स एंड नाउ द सेंटेंस इज राइट। आई बिलीव कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, राइट? नाउ मेरे कुछ दोस्त ये भी सोच रहे हैं कि क्या सर हम इसको एक और तरह से कन्वर्ट नहीं कर सकते? तो जी हाँ, मैं समझ पा रहा हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। यदि मैं इसको कहना चाहूं, मैं बॉय का प्लूरल बना दूं बॉयज, मैंने बॉय का प्लूरल बना दिया बॉयज, और रन का प्लूरल हो गया, रन्स का प्लूरल हो गया दोस्तों रन। अब मैंने आपसे कह दिया बॉयज रन, लड़के भागते हैं। तो दोस्तों कितने लड़के हैं? बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे लड़के भागते हैं। तो चूंकि अब बॉयज रन है, अब मैं ए नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये काउंटेबल तो है लेकिन सिंगुलर नहीं है, अब ये प्लूरल बन गया, और प्लूरल नाउन कभी भी ए और एन नहीं लेते। तो अब मैं कह सकता हूं बॉयज रन, ये सही है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कभी भी अ बॉयज रन, तो भैया दिक्कत हो जाएगी कि एक लड़का है या बहुत सारे लड़के हैं, इसीलिए ए यहां पे गलत है। इज इट क्लियर? यदि सिंगुलर काउंटेबल है तो आपको ए लगाना है, और यदि सिंगुलर काउंटेबल नहीं है तो आपको सिंपल प्लूरल बना देना है। क्या कह रहे हैं? एक एग्जांपल और
आपके लिए एक एग्जाम्पल और दोस्तों, यदि मैं आपसे यहां पे सेंटेंस में लिखूं गर्ल डांसेस, नंबर 1 एग्जाम्पल, आपको मुझे बताना है कि ये सही है गलत है। और मैंने आपके लिए लिखा अ गर्ल्स डांस। ये मैंने आपके लिए दोस्तों 2 सेंटेंस लिखे, नंबर 1 लिखा गर्ल डांसेस और नंबर 2 लिखा अ गर्ल्स डांस। कौन सा सही है? तो मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि आपने बहुत जल्दी पहचान लिया होगा। दोस्तों जब मैं कहता हूं गर्ल डांसेस, तो यहां पे एक लड़की डांस करती है, तो इसीलिए लड़की जो है वो सिंगुलर है और काउंटेबल भी है, इसीलिए मुझे इसके आगे ए लगाना पड़ेगा। और अब मैं कह सकता हूं अ गर्ल डांसेस बिल्कुल ठीक है। राइट एवरीबॉडी? नाउ चूंकि इसमें गर्ल्स है, प्लूरल है और ए लगा हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। क्यों? क्योंकि प्लूरल नाउन कभी भी अपने आगे ए नहीं लेगा। तो यदि मुझे इसको करेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? ए यहां से हटाना पड़ेगा। और अब ये सेंटेंस दोस्तों सही हो जाता है जब मैं कहूंगा गर्ल्स डांस। तो नाउ दिस वन इज राइट, लड़कियां डांस करती हैं। आई होप एंड आई बिलीव कि आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों ये एग्जाम्पल था जो आपको बताता है कि कैसे हम किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन में ए और एन का यूज करते हैं, बहुत जरूरी है। राइट दोस्तों? तो ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है कि आप ए और एन का यूज करें, आप द का भी यूज कर सकते हैं। यदि मैं कहूं द बॉय रन्स, तो मैं द बॉय रन्स भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं बॉय अकेला नहीं लिखूंगा। अब ए लगेगा या द लगेगा, ये कहानी हम बाद में समझेंगे जब आर्टिकल पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपके लिए समझना जरूरी है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन कभी भी अकेले नहीं लिखे जाते, एंड दैट्स इट। जस्ट रिमेंबर दोस्तों, फिर से सिंगुलर काउंटेबल नाउन कभी भी अकेले नहीं लिखे जाते। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट आई मीन टू से। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई बिलीव कि आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ समझेंगे इंग्लिश स्पीकिंग को लेके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे हंग्री। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार।